हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, आज अनुपमा ने खूब एंटरटेन किया, खूब हंसी आई सबको अनुपमा का ये रूप देख के। मजेदार था, पैसे तोलते हैं वगैरह वगैरह। और तुलसी का तो आज कम ही सीन था, जो आपने रिव्यू में भी कहा है गोमजी ही था, मगर गोमजी की काफी सारी गलतियां आपने गिनवाई हैं, बढ़िया है। और ये रिश्ता में विद्या क्या कर रही है, क्या कर चुकी है, वो देख के गुस्सा ही आता है। तो चलिए बताती हूँ क्या बोला है आपने। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजना जी, मैं सोच रहा भी अनुपमा के लिए, वाह क्या ड्रामा खेल रहे हैं ये सब। सीधे दूसरों के बच्चे वो सीधे कर पाती है, लेकिन बाकी तोशों क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बच्चे जब तक सुन नहीं ले, थोड़ा सा मान ले या सम्मान दे, कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना ना चलना बच्चों के हाथ में होती है। कहीं जानबूझकर नहीं करता, कोई अनजाने में नहीं कर पाता। आज दोषी और हक कब फर्ज करेगा, फर्ज कब निभाएगा? जब परमा मुश्किल से हमें तो वो यूज करते हैं, जो मतलब गहने रख के करते हैं या कुछ। वो किसी के कमरे या कबोर्ड बिना इजाजत से क्यों खोलते हैं? उनका कोई घर नहीं है, फिर भी होता भी, फिर भी उनका हक नहीं होता। इतने घटिया है, नालायक है। उसे बाहर परमानेंट में जब भेजना चाहिए, उसे जेल कराना चाहिए, उम्र कैद। कोई बात नहीं, सही कहा किंजल ने। और माही तो अनजाने में भी सही कह रही है, गलत भी होके भी वो सही कह रही है, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। उसको खुशी नहीं मिली तो किसी और को भी खुशी नहीं मिली। उसका अच्छा टॉफी नहीं मिलता, किसी और को नहीं दुख होता है, हमें नहीं मिलता, वो बात की बात है। लेकिन किसी की ज़िंदगी खराब करना वो बहुत है। बदला ले रही है प्रेम और राही से। मैं पूछती हूँ, तुम किसी से प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं हुई वो तुमसे प्यार करते हैं, और किसी और से करते हैं तो खुश होना चाहिए। समझती हूँ कई बार हमें नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तो प्रेम तो राही से प्यार करता है, तो राही प्रेम से करते, तो तुम सिर्फ खाते वो तुमसे नहीं करते, ये क्यों नहीं समझ आता? और सजने के लिए वो इसलिए गौतम से शादी कर रहे, वो घटिया आदमी से। कम से कम मुझे कहीं ना कहीं राही को पता चल गया है कि उस कंफ्यूजन में उसने कर दिया है, अनजाने में से ही। आई थिंक कुछ समझ आ गई, लेकिन और डिटेल उसको दुख होगा कि क्यों नहीं उसे शेयर किया है। कई बार क्या है ना, सच और झूठ इतना होता है कॉम्प्लेक्स, बताना इतना आसान नहीं होता। इसे समझती हूँ, लेकिन बच के पीछे से बोलना पड़ेगा। और तीसरी बात, क्या नाटक, कमाल। और फिर क्या भी अभी टेज में वो दो थप्पड़ के झाड़, पुलिस भी करना चाहिए, वही दोषों पाकी को भी करना चाहिए। वो एहसान फरामोश ना शुक्रे लोग क्या ही कहें, ये दंड होना चाहिए। जो ऐसे लोग करते हैं ना माँ बाप के साथ, उन्हें सज़ा मिलना ही चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, लेकिन अर्जुन और टीना का जो लालच है वो तो कितना बड़ा है, हद से ज़्यादा। और आज जब वो कहने कि अब जब मैं छोटा होता तो आप मेरा कान खींचते, तो अनुपमा ने बड़े मजे से कहा कि कान तो अभी भी खींच सकते हैं, और जो कान खींचे हैं बापू जी ने उस अर्जुन के, मजेदार था। प्रेरणा प्रेम के पास आई है और वो कुछ अपना बिजनेस के बारे में उससे बात करें, लेकिन प्रेम को इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा, क्योंकि उसके मन में अभी भी गिल्ट है, जबकि इसकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं था, कुछ नहीं था। उसने तो एक
बिल्कुल हेल्दी दोस्ती करी थी, स्वस्थ दोस्ती। उसके मन में प्रेरणा के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। तो उसने जो है लेकिन उसने प्रेरणा ने इस दोस्ती को ही गलत समझ अरे भाई तुम्हारे मन में फीलिंग्स है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक के मन में तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स हो। और जिसको कि राही ने भी महसूस किया है, तो कह भी कई बार कह चुकी है कि भई जो अगर तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है या कोई मनमुटाव हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो और आगे बढ़ो। लेकिन अब जो है जो गलती हो चुकी है और ये तो बेचारा शांति से सोया हुआ था, उसको क्या पता कि जो है प्रेरणा ऐसा कुछ कर भी सकती। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे आग लगाने वाली डायन हम तो डायन ही बोलेंगे, माही कूद पड़ी और इसके मन में शक पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। मैंने तो वही देखा, बोला जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया। अरे तुम अपना महसूस करना बंद करो, तुम सिर्फ अपने पति पे ध्यान दे दो, बस वही काफ़ी है। जो इधर उधर अपना डांवाडोल होता रहता है। आज अनुपमा ने जो मज़ा लगाया है वो तो बड़ा मज़ेदार था। पहले तो उसने कहा कि हमारे तो बैग उसमें तो इतने सारे पैसे हैं, ये है वो है, और कहीं कुछ अब वो इतना भारी बैग है, तो कह रहे कि कितना होगा अगर 50 किलो। कह रहे हम जब हमारे पास इतने सारे पैसे होते हैं तो हम उसको गिनते नहीं, हम तो तोल के लाते हैं। मजेदार। और इन लोगों का लालच इतना बढ़िया बड़ा है कि क्या ही कहें। वो कह रहा है कि इनका खौफ है, कह रहे खौफ से ज़्यादा बड़ा तो हमारा लालच है। टीना उस अर्जुन से ज़्यादा लालची है बल्कि। और जब उसने अनुपमा ने आके बोला कि उनको डैडी जी को भूख लगी है, तो उसने आदतन वही बेबे 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 आप जाके खाना बनाओ। तो क्यों वो क्यों बनाएगी, बहू बनाएगी? कह रहे नहीं मुझे लगा कि बहन के हाथ का, कर बहन के हाथ का तो उन्होंने बहुत खाना खा लिया, खाना तुम बनाओगी। और जब तक वो लोग कहेंगे यहाँ पे तो एक ही रूम में एसी है और वो सिर्फ तुम्हारे रूम में है। अब वो तो उनको तो बेचारी को तो रसोई में छोड़ रखा है बेबे को तो। और बड़े उससे उन्होंने कितने दोनों में इशारे में बातें करती है। और आज बेबे का ये कहना सही था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल अब ऊंट पहाड़ के अब क्योंकि अनुपमा आ गई है। लेकिन ये जिस तरह से ये इन लोगों को सुधारती है, इन लोगों के लिए करती है, भालू तो ये अपने बच्चों को क्यों नहीं करती? एक बार सबको एक सिरे से अगर जब कोई इसके साथ बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, तो इनको एक सिरे से बिल्कुल एक लाइन से पुलिस के हवाले कर दे, चाहे फिर वो राही हो, चाहे वो माही हो, तोशु पाखी कोई भी हो, एक्स वाई जेड। इन सबको एक लाइन से सब एक सिरे से इनको सुधारे। ये अपने बच्चों को क्यों नहीं करती है? तोशु पाखी को तो फिर भी ये सजा दे देती है, कभी घर से निकाल देगी, कभी थप्पड़ लगा देगी। तोशु को तो ढोल की तरह पीट चुकी है। और पाखी को भी एक आध बार घर से बाहर निकाला है, लेकिन ये राही और माही के साथ इतना कड़ा व्यवहार क्यों नहीं करती है? चलो राही का भी हम के लिए भी हमने सॉफ्ट कॉर्नर मान लिया कि वो अनुज की निशानी है, पर माही माही को क्यों नहीं सजा देती है? और जब उसने पहले तो बाबूजी का मेनू बताया, फिर उसके बाद अपना, और कह रहे मैं जरा डाइट पे हूँ इसलिए मैं इतना से ही खाना खाऊंगी, नहीं मैं तो मैं और भी ज़्यादा खा सकती थी। बाप रे, इतना सारा गाजर का हलवा, ये पनीर और पता नहीं क्या क्या, दाल मखनी, दूध भी, जो जो उसने बोला मज़ेदार था। और जब खैर ये बेबे खाना खा रही है तो उसको अचार के साथ रोटी खाते देख उसको बुरा लगा है। और वो कह उसने कहा कि आप ये क्यों खाना खा रही हैं? खैर मैं कह रही मैं तो सालों से यही खाना खा रही हूँ कि इतना इतना जो है कहते हैं कि दाल सब्जी इतनी महंगी है कि आपके लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सच में ऐसे बच्चे अगर होते हैं तो भगवान किसी को औलाद ही ना दे। पर आज मुझे एक चीज़ पता नहीं क्यों महसूस हुई, शायद मैं भी हो सकता है मैं गलत हूँ। जो इसका अर्जुन और टीना का जो बेटा दिखाया गया है, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बच्चा के बाल कटा के उसको इनका वो पोता बना दिया गया हो। मतलब बेबे का इनका बेटा बना दिया गया अर्जुन और टीना का।
पता नहीं, मैं भी हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा ही लगा। और कहा चलिए फिर भी हम आपको आप कमरे में चलिए, मैं आपको अंकल जी से वीडियो कॉल पे बात कराती हूँ। और इधर तोशु और तोशु कुछ ढूँढ रहा है। उसको कोई फ़ाइल मिली जिसमें उन्होंने बापूजी ने कुछ अपनी वो ज़मीन खरीद रखी है और बाकी को बाकी गहने मिल गए। अब वो ये तो हमारे हैं, हमारा ये, लेकिन तब तक वहाँ पे किंजल और ईशानी आ गए हैं। और इधर जब अब ये सब बातें कर ही रहे थे कि हम जो हमें बाद में मिलना, क्यों मिलना है? तुमने किसी के लिए 1 रुपया कमाया है दोनों ने? अपने बापूजी को या बा के लिए तुमने 1 रुपया भी वो उन्होंने अपने बुरे वक़्त के लिए, आड़े वक़्त के लिए अपनी ये सेविंग्स बचा के रखी है। तो हर चीज़ तुम्हें लुटा दें? जैसे कि तुम जुए में और इसमें उधर इधर-उधर उड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। एक बार दिवाकर का कॉल आया तो बाकी रानी तो बड़ी वैसे ही खुश हो गई हैं। अनुपमा ने टीना को आवाज़ लगाई है कि ये क्या खाना है? कह रही है तो मैंने उसके लिए बेबे ने अपनी थाली समेट ली और बेबे को वो खाना खिला रही है। और आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही प्यारा था। जिस तरीके से अनुपमा ने और बापूजी ने अपना अभिनय किया है, काबिले तारीफ है। और बापूजी कम बोल रहे थे और अनुपमा ने ही ज्यादा बोला, वो भी अच्छा ही था। और ये बापूजी को मामू बना रहा है, लेकिन बापूजी ही उसे मामू बनाने वाले हैं, ये इन लोगों को पता ही नहीं है। और जब डॉलर और पैसों की बात अनुपमा ने की और कहा कि हम सोना चांदी, तो हम उसको ऐसे नहीं गिनते, हम उस किलो से गिनते तो 50 किलो होंगे। तो दोनों, टीना और अर्जुन दोनों सपनों में खो गई कि हमारे ऊपर डॉलर की बरसात होगी। और उसी सपने पे पानी मारा अनुपमा ने, जो उसके उनके ऊपर पानी फेंका। क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपके सपनों पे पानी फेंका है? और वो सही भी था। कितने लालची है। और शर्म भी नहीं आ रही है टीना को बोलते हुए कि माँ 101 बीघा जमीन का क्या करेगी, खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं, तो ये सब हम अपने नाम करवा लेंगे, लेकिन तुम्हारे नाम होगा क्या? जेल। जिस तरीके से प्रीकेप में भी वो लोग आ गए, नासिर अंकल, धीरज अंकल और रविंदर अंकल लेकर उनके सामने खड़े हो गए। और मनप्रीत आंटी को भी उसने पूरी तरह से नए कपड़े पहनाए और सजाया भी, उनका श्रृंगार भी किया, अच्छी लग रही थी। पति पत्नी को मिलाया है। और यहाँ पर पहले उससे जब अनुपमा ने कहा कि मेरे डैडी जी को भूख लगी है, और तब टीना ने अपनी सास को ऑर्डर दिया। तब अनुपमा ने कहा, क्या कहा तुमने? बुआ जी बनाएंगी? तो नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी। और मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बाप रे बाप, ऐसे बता रहे थे जैसे कि कितने जन्मों से उनसे प्यार करते हो और नौकरे के समान उन्हें ट्रीट किया ही ना हो। और जब जानबूझकर बापूजी ने होटल में रहने की बात की, तब उसने कहा कि नहीं। तब अनुपमा ने कहा कि मेरे डैडी जी बिना एसी के नहीं सोते हैं। नहीं, मनप्रीत भाभी ने कहा कि वीर जी बिना एसी के नहीं सोते, और एसी सिर्फ एक ही कमरे में। तब अनुपमा कहना कि एक ही कमरे में, बुआ के कमरे में क्यों नहीं है? तो उसका नाटक चालू हो गया फिर से कि मम्मी जी को ठंडी लग जाती है, इसलिए हमने नहीं लगवाया। ठंडी कहाँ से लगेगी जब तुम लोग उन्हें किचन में सोने के लिए बोल रहे हो, तो पंखा भी नहीं है वहां, तो गर्मी में तो सुला रहे हो तुम। और आज दिखा दिया उनका पोता भी, जो अपनी, और उसने कहा बड़ा या दादी वाला, वैसे ही अनु खड़ी थी तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
और अनुपमा का मेन्यू सुन के तो इतना हंसी आ रही थी। बापूजी के लिए खाना तो ऑर्डर दे ही दिया, क्या बनाना, लेकिन अपने लिए तो लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी और ऊपर से बाहर से सामान लाने की लिस्ट भी दे दी अर्जुन के हाथ में कि लेके आओ। और ये दोनों पति पत्नी पैसों के इतने लालची है कि वो चला भी गया, लेकिन मजा आया। ऐसे भी कभी कभार सीन दिखाने चाहिए, क्योंकि अनुपमा पूरे एकदम अलग ही अवतार में थी। बहुत सूट हो रहा था ये वाला लुक। और लो, यहाँ अनुपमा रविंद्र अंकल और के बेटे और बहू को सबक सिखा रही हो। यहाँ उसका खुद का बेटा कांड कर रहा है। अपने दादाजी की प्रॉपर्टी उसने देख ली और पोती ने अपने दादी के गहने देख लिए। इन दोनों को शर्म नहीं आती क्या? खुद के पैसे तो उड़ा दिए, आज तक काम ढीले भर का भी नहीं किया, सिर्फ पैसे उड़ाने का काम किया, और अब उसे बापूजी की प्रॉपर्टी पे नजर है। अब मिशन यहाँ चालू होगा। चलो कम से कम वहां किंजल आ गई और गहने भी रख दिए और वो फाइल भी रख दी कि ये उनका है। शर्म नहीं आती क्या पाखी और तोशु को? सच में कितने बेशरम बोले, एहसान फरामोश बोले, इन लोगों के लिए सारे कुत्ते की दुम बोले। कितने कुत्ते मरे होंगे, कितने जानवर मरे होंगे, तब जाके ये दोनों पैदा हुए हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। और दिवाकर का फोन आ गया। दिवाकर गलती कर रहा है, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी तो मारी है उसने फोन करके, क्योंकि भांडा तो तुम्हारा फूटेगा ही। और ऐसी मत तितली बनकर उड़ो पाखी, दिवाकर के फोन आने से तुम्हें चूना लगा रहा है वो, और कुछ नहीं। आ गई माही आग उगलने। चलो आज तो कॉन्फिडेंट के साथ राही ने कहा है कि मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। जब उसने कहा, और चलो जहाँ पे उनका एग्जीबिशन था वहां पे खाना पसंद आया और उन्हें स्पॉन्सर्स भी मिल गए जो पैसा लगाएंगे, सब कुछ उनका, इन्हें सिर्फ अपना सेफ का काम करना है। लेकिन प्रेम मना कर रहा है और माही ने आग लगाई, लेकिन कोई फायदा तो नहीं हुआ। कब तक वो देखेंगे? माही को भी उसका कर्मा रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। जब किंजल ने देख लिया था कि उसका पति और उसकी ननद क्या कर रहे, तो कम से कम अलमारी को तो लॉक नहीं लगाया, ना ही लॉक दिखा उस अलमारी को, तो कम से कम कमरे को ही लॉक लगा लेती, कहीं चोरी ना हो जाए। चोर तो दोनों ही तुम्हारे घर में बैठे हुए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए था किंजल को। ठोसो पाकी ने कमाया कुछ नहीं, और अब दादाजी की जो फ्यूचर की प्लानिंग है, उनके लिए जो कमाई है, उसे भी हड़पना चाहते हैं दोनों ही भाई बहन। छी, रिकेप देखकर तो दिल खुश हो गया। जिस तरीके से अनुपमा ने कहा कि हम भी तो इसी तरह दोनों साथ में ही बूढ़े होना चाहते थे और साथ रहना चाहते थे, ओल्ड, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू की तरह रहना चाहते थे। कहाँ हैं आप? अब याद ज्यादा आ रही है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि हक मांगने वाला तोशु कभी फर्ज तो निभाए। प्रॉपर्टी में मेरा हक होना चाहिए, ये सब आज बोल रहा था, फर्ज कब निभाएगा? बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात सुजाता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माही को डायन, बिल्कुल करेक्ट है, डायन से कम है ही नहीं वो। और आप जो नकल उतारती हो माही की, बहुत बढ़िया है। और अनुपमा ने आपको खूब मजे दिए हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। सो ख्याति जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बापूजी मामू बनने नहीं, मामू बनाने आए हैं, इसीलिए कान वान खींच रहे हैं दम से। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी नाम जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता कि ये जो विद्या के किया दरा है ना, इतना काम किया है और अभिमान पर, अब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं, खाना बना मतलब खेल रहे हैं, और विद्या से ठीक से बात नहीं कर रही है, और साइलेंट ट्रीटमेंट धन दे रही है दादी सा। और दूसरी बात उसकी वो अभिरा विद्या की वजह से वो सोचते हैं कि कम से कम उसको हाथ देते। ये विद्या का किया जा रहा है, जानबूझ के उसको कर्म उसके बुरा
बुरा भाग्य बनेगा और उसको दंड मिलेगी। जब अभिमान को पता चलेगा तो वो कहीं की नहीं रहेगी विद्या। उस टाइम माधव जी क्या करते हैं मुझे देखना है। और इस टाइम अच्छे से और उसकी याद आती है, प्यार आते है उसको, लेकिन प्यार के ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ है। दोनों के इस तरह से ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आएगा कि मैना ठीक हो रही होगी, लेकिन इस गुस्से के आड़ से मुक्ति थोड़ा विलेनिश हो सकती है। जैसे वायरा करती है ना वैसे अभी मुक्ति करेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि मुक्ति समझेगी, क्योंकि जो अभिरा ने किया कोई नहीं कर पाएगा। ये अरमान और विद्या की वजह से। देखते हैं क्या होता है। सही कहा सुचि जी, दादी सास साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है विद्या को, विद्या की बात का जवाब नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि क्या दादी सास जानती है कि विद्या ने ये सब कांड किया है, या दादी सास इस बात के लिए नाराज है कि विद्या ने यहाँ पे माँ की भूमिका नहीं निभाई। तो दादी सास ये सब विद्या के ऊपर ही छोड़ रही है कि जो सोच रहे सोच, मैं तेरे को मुंह नहीं लगाऊंगी। तो साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे खतरनाक होती है सुचि जी। बढ़िया रिव्यू। तो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचरे भी क्योंकि 7 सीजन 2 के लिए क्या कहें, दीवारों के कान हमेशा होते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई वहाँ पर उस तरह जाता ही रहता है। मेरे ख्याल से रणविजय होगा, जैसे प्रिका अपने उसने नोटिस कर लिया कि अंगद की बीवी है, जानबूझ कर वो अच्छा ही होने का ढोंग कटा है मिहिर के सामने, ताकि पैसे और उसका कप भी ले सकता है, ऐसे कुछ। और मैं क्या कहती हूँ, माँ को पता नहीं है, माँ के तुलसी के पता ये हो रहा है, तुम क्यों नहीं माँ के पास गए? तुमने क्यों नहीं माँ को ढूंढा? मिहिर गलती की है कंपैरिजन करके, तुम सुनता नहीं है। तो मैंने जब बिजनेस में कहा तुम मत करो, ये बात भी सही है, लेकिन क्या हुआ, आपको क्या परेशानी? अब पहले इतना कहानी सुनने के बाद कौन पूछने का मन करेगा? एक बच्चा एक दूसरे बच्चा अलग होता है, कोई किसी में स्ट्रेंथ होता है, किसी में वीकनेस होता है, कंपैरिजन क्यों करना है? एटीट्यूड के प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम है, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह करने से वो और भी दुख हो जाता है। अनजाने में हुआ है गलती, ये जानबूझ के कर रहा है। शोभा सही कह रही है। और बोल क्यों नहीं कहता, मम्मी ने क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं बना यार, तुम बेटा क्यों नहीं बना, तेने एक क्यों नहीं किया? ये वाहेगु तो आएगी। और दामी को क्या हो गया, अभी दिमाग खराब हो गया है। और एक और बात, मुझे तुलसी को पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी को अजय से शादी कराना चाहती है, लेकिन कैसे करे, क्योंकि उसमें मन में क्या है और अजय का क्या है। उसकी खुशी है कि ये दूसरे के दोस्त बन रहे हैं, मिल रहे हैं बच्चों के कारण, वो मदद कर रही है, पर उसको ये परी अपनी दोस्त को मदद कर रही है, तो उसको पसंद है, तो वो उससे आगे वो क्या ही कहेगी। तो समझती हूँ वो कान्हा जी पर छोड़ रहे हैं, अगर चाहे वो तो होगा। पर अजय वाकई इतना अच्छा है, देखते हैं थोड़ा। मैं बाद में बात करती हूँ इस मामले में। मिहिर को पता चल रहा है, कुछ शक हो गया है उसे कि वो छुपा रही है, और कुछ दाल में पूरी काली है। देखते हैं वो क्या होता है, लेकिन रणविजय सुना होगा, और कहीं ना कहीं मुझे
मुंह से वो कबूल करना, रिकॉर्ड करना चाहता है, ऐसा कुछ कुछ है उसको, आंखों में दिखता है मिहिर को। और इनमें से भी एक न दिन यहाँ पर आना ही गया है वृंदा को। देखते हैं उसके बारे में, मामले में अजय भी इंटरेस्ट है परी में, लेकिन जब एक दूसरे से बात सुनता है, और मुझे कहने कि वो दोस्त भी उसका पता चल गया है, उसको रोना आ रहा है कि वाकई अजय परी से प्यार करता है। इस एक है ना, इंसान में एक साथी की ज़रूरत होती है, एक कंपेनियन, जैसे दोस्त समझे अपने पति में, या पति हर रिश्ते में दोस्ती हो तो हर रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। काश गोमजी ये समझ पाता, और काश शोभा उसे समझाए। बहुत सुलझी हुई है शोभा, और वो मानता भी है करण, इसलिए वो एटीट्यूड भी प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं है। गोमजी में बहुत बड़ा है, इसके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा, और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। तुलसी परी से बात कर रही है, वो चाहती है कि परी और अजय साथ आ जाएं, लेकिन जो है परी ने अनजाने में कह दिया कि वो चाहती है कि आनंदिका उससे शादी कर ले, अजय से शादी कर ले, और ये है। तो अब तुलसी ये कह रही है कि मैं अब मैं खुद कुछ नहीं करूँगी, अब जो करेंगे ठाकुर जी खुद करेंगे, और ठाकुर जी का तो प्लान ही परी और अजय को मिलाना है। इधर गौतम अपना सब कुछ जो है शोभा को बता रहा है। वो कहेंगे शोभा उसके लिए शायद कुछ कॉफ़ी लेकर आई है, जिन्हें कुछ तो लेकर आई है, लेकिन अब सब चीज़ें बदल गई हैं, और मैं आया भी था, मेरे जो है बीवी बच्चों ने मेरे को छोड़ दिया, ये कर दिया। और अगर जैसे खुद कह रहा है कि बड़ी मैंने हिम्मत जुटाई, अगर उसने उस टाइम पे करण की तारीफ कर भी दी, तो इतना कौन सा वो था। अगर अगर तुमसे ज़्यादा वो कि जब कह रहा है मिहिर कि तुम मेरी बात सुनो, वो समझो, अपनी वो करो, उस पर अमल करो, तो तुम कैसा सफल नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोगों में अपनी मेल ईगो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सोचता है कि हम ही सही हैं, बाकी तो सारे दुनिया गलत। वो खुद कह रहा है मिहिर कि मैंने भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, तो तुम हमारी बात मानो तो। लेकिन अ, ये गौतम को इसकी बात मानने में, बिजनेस के मामले में इसकी बात मानने में ऐसी क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं सुनता है वो, जबकि वो तो जानता है कि मिहिर तो काफ़ी सालों से ये करता आया है बिजनेस, तो क्या उसकी बात मानने में इसको कोई हर्ज था, क्या था। वो अगर अपनी पापा से वो हेल्प लेने गया था, तो वो बात क्यों नहीं करी। अगर चलो मान लिया उसने जाने अनजाने में करण की तारीफ कर दी, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई। अब देखो जो बच्चा जैसा कैपेबल होगा, अगर वो कैपेबल है, वो अगर सफल है, सक्सेस है, उसको तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। इसने जबकि जब शोभा ने पहले भी एक बार बोला था कि आपने वो 3-3 फैक्ट्रियाँ दी थी, सब डुबो दी। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्या ये कभी अपना वो नहीं करता, आत्म-विश्लेषण नहीं कर सकता कि मेरे में भी कुछ कमी हो सकती है? मेरे को तो पापा ने इतना कुछ दिया था, और जब वो बाकी विल पढ़ी गई, तो उसमें मुझे लगा था कि मेरे को मेरे बेटे के लिए कुछ होगा, लेकिन करण के बेटे पार्थ के लिए तो सब कुछ था, मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन माँ बाप, दादा दादी सब जानते हैं कि कौन सा बच्चा कितना कैपेबल है, कितना वो कितने पानी में है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों की सारी क्षमताएं अच्छे से जानते हैं, और इसकी कैसे
बीवी और बच्चा है कि अगर इसके बाप ने इसको विल में कुछ नहीं दिया तो वो घर छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या यही अगर ऐसे ही कुछ इसके दामिनी दामिनी नाम है ना इसका, तो दामिनी के घर में ऐसा कुछ होता और ये गौतम इसको छोड़ के चला जाता, तब इसको कैसा महसूस होता? क्या वो कह रहा है कि मैंने चिट्ठियाँ लिखी, फ़ोन उठाने बंद कर दिए, आंसर नहीं करते थे। अरे अकेला सब छोड़ तो दिया, अगर यही हालात दामिनी के साथ होते और इसने छोड़ दिया होता, तो ये कैसे मैनेज करती? और आगे अभी तो ये तड़प तो रहा है अपनी फैमिली के लिए, हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसे स्वार्थी लोगों का क्या फ़ायदा? और स्वार्थी लोगों से क्या मतलब रखना चाहिए? पहले वाली दामिनी जो थी वो जो है अपनी उसकी तुलसी की सपोर्ट सिस्टम थी, उसका साथ देती थी। ये दामिनी तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है पहले वाली दामिनी का बिल्कुल उलट हो गई हो। मेरे को तो समझ में नहीं आया इसका रवैया, इतना लालच कब से आ गया इसके मन में और क्यों? इधर नोएना और सुचित्रा बातें कर रहे हैं और वो कह रही है कि मेरे मुंह से जाने ये बात कैसे निकल गई, और जो है मैं ये नहीं चाहती कि ये राज मिहिर के सामने आया या उसको ये बात, तब तक वहाँ पे मिहिर आ गया है और वो पूछ भी रहा है कि तुमने मुझसे ऐसा क्या बात छुपाई है जो अभी मुझे पता नहीं है। अब वो लेकिन हमें पता है कि ये बात अभी ना फिर घुमा देगी। अब कैसे ना कैसे तो कैसे वो करे कि मैं सच बता दूंगी, और सुचित्रा वहां से जाने लगी, अगर जब तुम दोनों बातें कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो बात है और मुझे सिर्फ सच सुनना है। अब देखते हैं वो क्या झूठ बोलती है क्या नहीं झूठ बोलती है। प्रीकेप तो दिखाया गया है कि ये वृंदा और अंगद के बच्चे वहाँ पे, और उसने वृंदा उसको लेके जाने लगी है उनको, तो रणविजय को अब शक हो गया कि ये वृंदा है, और तब तक वहाँ पे वो मिहिर आ गया है और मिहिर उसके सामने कि ये अपना मास्क हटाए और ये करे। तो बाकी अब देखते हैं कि इसका क्या वो होता है, क्या ये मास्क हटाती है या अपना वो मिहिर इसके लिए कुछ और बोलता है। आगे के देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंशु जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में गोमसी की कितनी बड़ी गलती है, और मैं मानती हूँ कि मिहिर और तुलसी की नहीं है, लेकिन फिर भी मिहिर की गलती है। जब हमें पता है कि एक बच्चा हमारा कमजोर है तो उसके सामने दूसरे बच्चे की तारीफ करना और उसी के गुणगान गाना जो गलत है, जिस तरीके से कल मिहिर ने किया। करण की बात आई जब उसने कहा कि मेरे लॉसेस हो गए थे, तब उसका ये कहना कि करण मेरी बात सुनता है लेकिन तुम नहीं सुनते, मैं जो कहता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। लेकिन बाद में उसने कहा कि ठीक है जाने दो, जो हुआ वो हो गया, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। तो बता सकता था ना, ठीक है अपने लिए नहीं मांगता लेकिन अपने बेटे के लिए तो मांगता कि बेटे को भेजना है, आपके पोते को भेजना है बाहर, मुझे उसकी ये इच्छा है, तो मिहिर भेज देता। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये दामिनी पैसों की लालची कब से बन गई। वो तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब तो ये पूरी चेंज ही हो चुकी है। पैसे है तो पति के पास आएंगे, पैसे नहीं है तो पति के पास नहीं आएंगे। तो मेहनत करो ना, दोनों पति पत्नी मेहनत कर सकते हो और अपने बेटे को अच्छा फ्यूचर दे सकते हो ना। अभी बेटे का फ्यूचर कैसे बना रही है वो? क्या बिना काम किए ही अपने बेटे का फ्यूचर बना रही है दामिनी? अपने पति को समझने की जगह उसे ही ब्लेम कर रही है, तो खुद क्यों नहीं गई? खुद तुलसी से बात कर लेती, नहीं मिहिर से बात करनी थी तो तुलसी से ही बात कर लेती। और ये क्या लॉजिक हुआ कि माँ को पहले से सब पता चल जाए कि घर में कोई तूफान आने वाला है या कोई किसी को कुछ होने वाला है, तो अपने खुद के बायोलॉजिकल बेटे की जिंदगी में क्या चल रहा है वो उसे पता क्यों नहीं चला? अरे भाई तुम पास में रहते तो पता चलता।
इतने दूसरे शहर में रहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि घर में तूफान आता है या तुलसी का पौधा भी रंग भी बदलता है तो उन्हें उसे पता चल जाता है, तो बेटे की बारे में पता क्यों नहीं चला? ये कौन सा लॉजिक है? और दामिनी और उसके बेटे दोनों ने गलत तो किया है, कुछ भी हो उसके खत का जवाब दे देती, लेकिन इन्होंने तो पूरी तरह से रिश्ता ही तोड़ दिया। क्योंकि पहले भी शोभा ने बताया था कि उन्हें शेयर्स दिए थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया और पूरे वो शेयर्स जो उनका हिस्सा दिया था वो सब कुछ उनका खत्म हो गया, बर्बाद हो गया उनके ही हाथों से। तो बता देते, लेकिन बताना नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम खेलना है। और अब ये नोएना कौन सा झूठ और बोलेगी? खैर ये उस रात का सच बताना ही पड़ेगा। हम जो भी जब मीर ने कहा मुझसे क्या छुपा रही हो, तब उसने कहा कि अब मैं बता देती हूँ। सोचू के तो पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई कि मेरी बहन क्या बताने वाली है। शेम ऑन यू सुचित्रा, सच में तुम भी अपनी बहन के सारी गुनाहों का कच्चा चिट्ठा तो जानती हो, और अपनी ही बहन के गुनाह में तुम भी उतनी ही कसूरवार हो जितनी तुम्हारी बहन है। तो कर्मा रिटर्न तो तुम दोनों बहनों को ही मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, सच्चाई 100 पर्दों में छुपा हो, लेकिन एक ना एक दिन तो वो बाहर आकर ही रहती है। और नाइना तेरी सच्चाई भी बाहर जरूर आएगी। तुम 1000 क्या लाख झूठ बोल लो, लेकिन दीवारों के कान होते हैं। जो तुमने आज कहा कि मेरे मुंह से ये बात निकली कैसे, तो ये बात तो सच सामने जरूर आएगा। और दीवारों के कान होते, अब देखते ये बात सुनी किसने? क्या रणविजय ने सुनी है या किसी और ने? देखना पड़ेगा, क्योंकि रणविजय की हरकत से लगता तो नहीं कि उसने सुनी होगी। कोई और भी हो जा सकता है। अगर सलोनी रही तो और अच्छी बात है, पर सच तो बाहर आएगा। और वो खुद, अगर किसी ने नहीं भी सुना है तो खुद नोएना अपनी ही मुंह से अपना भांडा फोड़ेगी कि उस रात कुछ नहीं हुआ था। और रणविजय जो प्रिकेप में दिखाया, रणविजय विजय पहचान गया, लेकिन एक तरह से तो तुम वृंदा की मदद ही कर रहे हो। और वृंदा ने किया क्या है? कोई चोरी की है जो कह रहे हो कि आपको ये पता नहीं ये कौन है? तुम्हें क्या लगता है वो चोरी करने आई है इस घर में? मिहिर किस बिना पर या किस तरीके से वो कहेगा कि वृंदा गलत है? वो तो सिर्फ उसकी एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, और आज नहीं तो कल मीर को तो पता चलने ही वाला था, तो पहले ही पता चल जाएगा। तो तुम तो वृंदा का भलाई करने वाले हो और खुद का बुरा, क्योंकि वो दोनों बच्चे भी आए हैं मीर से मिलने। वाह ग्रेट। तो भाई वो कहावत है ना, असूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। तो ये भी हो सकता है कि मिहिर को वृंदा से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी, और अपने पोता और पोती को भी वो अपना ले, और अंगद को भी फिर से घर में बुला ले। तो फंसेगा तो तू ही रणविजय। अंगद और वृंदा का शायद भला हो जाए, और उन दोनों बच्चों का भी, लेकिन तुम क्या करोगे? और आज परी और गरिमा दोनों अपनी एक नानी और अपनी माँ से मिलने आई है, और तुलसी उन्हें भी टटोल रही है। और बहुत प्यारा सीन था माँ बेटी का भी, जिस तरीके से अब पूरी तरह से परी निष्पाप हो चुकी है। मतलब उसके अंदर की सारी गिल्टी अब पूरी तरह वो अच्छी बन चुकी है, अपनी बिल्कुल माँ की कॉपी बन रही है। तो अब परी और अजय की भी शादी होनी ही चाहिए, क्योंकि परी अजय के बेटे और अपनी बेटी को भी बहुत प्यार देगा। अजय उसकी बेटी को और परी उसके बेटे को। बाय गाइस, गुड टाइम। करेक्ट कहा सुची जी आपने कि हर बच्चा अलग होता है।
अब बच्चे आपस में कंपैरिजन करने लग जाए तो बच्चों की अपनी सोच है, उसमें माँ बाप की क्या गलती है। अब जैसे ये गोमजी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल बेटा क्यों नहीं बना गोमजी, चलो वो नहीं माँ बाप बने, तुम तो बेटा बनते, तुम तो पति बन के रह गए। तो बढ़िया है आपका रिव्यू सुचि जी और सुजाता जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ठाकुर जी जब मिला रहे हैं अजय और परी को तो तुलसी मिलाए ना मिलाए, तुलसी तो जरिया बनेगी ही बनेगी। तो तुलसी भी चाहती है मगर ठाकुर जी पे छोड़ दिया है, तो ठाकुर जी की इच्छा तो यही है। ख्याति जी बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद क्यों नहीं गई दामिनी, सही है, क्योंकि वो भी तो इसी घर का हिस्सा थी, खुद जाती, क्यों उसको आगे लगाया गोमजी को। चलो वो नहीं मांगी उसने प्रॉपर्टी, तुलसी से बात करती। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, सही कहा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.